पहाड़ के बीचों बीच मिठाई बांटकर खुशी मनाई जा रही है। ये खुशी है महाखजाना मिलने की। जी हाँ, जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में इस जगह पर लिथियम के बहुत बड़े भंडार की खोज हुई है। अनुमान लगाया जा रहा है कि यहाँ से 59 लाख टन लिथियम निकल सकता है, जिसकी कीमत करीब 3000 अरब रुपए तक हो सकती है। सरकार ने जल्द ही इसकी नीलामी की तैयारी भी कर ली है। माना जा रहा है कि अप्रैल जून तिमाही में इसकी नीलामी कर ली जाएगी। आप जो मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं उसमें जो बैटरी होती है वो लिथियम धातु से बनती है। अब तक लिथियम जो है हमारे देश में नहीं मिलता था और हमें लिथियम निर्यात करके लाना पड़ता था, लेकिन अब समूचे देश के लिए एक गौरव का पल है, एक गर्व का पल है। दरअसल अब हमारे देश में भी लिथियम के भंडार मिल गए हैं और ये जो भंडार है ये जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के सलाल इलाके में मिले हैं। और इस समय मैं मौजूद हूं बिल्कुल ग्राउंड जीरो पर। ये सलाल का वही क्षेत्र है जहां पर लिथियम के भंडार मिले हैं। ये जो समूचा क्षेत्र आप देख रहे हैं ये दरअसल यहाँ पर जो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वे है, जो सर्वेक्षण है, उनकी जो टीम्स आई हैं उन्होंने काफी सालों तक यहाँ पर शोध किया और यहाँ पर कई बार सैंपल्स लिए गए और आखिरकार अब जो उसकी रिपोर्ट आई है उसके अनुसार यहाँ पर 5.9 मिलियन टन का जो लिथियम का भंडार है, यानी कि 59 लाख टन लिथियम के भंडार यहाँ पर मिले हैं। तो ये एक डिस्कवरी हुई है, इसको लेकर समूचे देश में खुशी की लहर है, खासतौर पर यहाँ जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में, क्योंकि लिथियम के भंडार मिलने से भारत जो है लिथियम की पैदावार में आत्मनिर्भर हो जाएगा। यानी कि अब हमें दूसरे देशों से लिथियम को निर्यात करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब यहीं पर हमें लिथियम मिल चुका है और भारत अब उन गिने चुने देशों में शामिल हो चुका है जहां पर लिथियम के भंडार जो है उपलब्ध हैं। और ये जो डिस्कवरी हुई है इसको लेकर जम्मू कश्मीर सरकार भी काफी उत्साहित है और इसकी जो प्रक्रिया है, यानी कि एक्सट्रैक्शन की जो प्रक्रिया है लिथियम की, वो शुरू होगी। इसके लिए ई ऑक्शनिंग होगी और जो टेंडर्स, जो बिड्स हैं, वो प्रक्रिया शुरू होगी। तो बाद में जब यहाँ पर एक्सट्रैक्शन होगा तो लिथियम की पैदावार यहाँ होगी, लिथियम मिलेगा। और लिथियम जैसे कि हम सब जानते हैं कि मोबाइल फोन की बैटरियों में इस्तेमाल होता है, उसको बनाने में इस्तेमाल होता है, लैपटॉप्स की बैटरियों में। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो इस समय चर्चा में है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, यानी कि जो बिजली से चलने वाली गाड़ियां हैं, उस पर अब बल दिया जा रहा है। जैसे कि केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि उनकी मंशा है, वो चाहते हैं कि 2030 तक पेट्रोल और डीजल कारों से देश को निजात मिल जाए और हम क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़े, यानी कि जो कार्बन इमिशन है वो कम होगा उससे, क्योंकि अगर बिजली से चलने वाली गाड़ियां ज्यादा चलेंगी सड़कों पर, उससे कार्बन इमिशन कम होगा, ग्लोबल वार्मिंग की जो समस्या है उससे निपटने में भी काफी मदद मिलेगी। और ये जो हम इस समय जो ये बातें कर रहे हैं कि इस समय इलेक्ट्रिक व्हीकल जो इंडस्ट्री है उसको बल मिलेगा, ये सब संभव हो पाया है लिथियम के भंडार मिलने से। और जो लिथियम के भंडार है यहाँ पर मिले, ये जो पूरा क्षेत्र है, मैं कैमरा पर्सन से भी कहूंगा, ये जो पूरी यहाँ पर आप चट्टाने देख रहे हैं, दरअसल इन चट्टानों में सोना है। यानी कि जब मैं सोना कह रहा हूं यानी कि लिथियम के भंडार है। और ये लिथियम के भंडार जो है देश की अर्थव्यवस्था में काफी उपयोगी साबित होने जा रही है, जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था में। और साथ ही में यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं उनमें खासा उत्साह है, क्योंकि यहाँ की जो स्थानीय युवक हैं उनको भी यहाँ नौकरियां मिलेंगी, यहाँ पर रोजगार के अवसर मिलेंगे। तो सरकार के जो है काफी अधिक यहाँ पर प्लान्स हैं, लेकिन मैं यहाँ ग्राउंड जीरो से आपको ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखा रहा हूँ। ये समूचा क्षेत्र जो है लिथियम के भंडार से भरा पड़ा है और ये एक जो मील का पत्थर साबित होगा, एक गेम चेंजर होगा क्लीन एनर्जी के लिए। साथ ही में जो मोबाइल फोन्स बनते हैं, क्योंकि हमारा देश उन देशों में शामिल है जहां पर सबसे अधिक मोबाइल फोन्स की जो है मैन्युफैक्चरिंग होती है, मोबाइल फोन्स बनते हैं। और अगर जब यहाँ से लिथियम निकलना शुरू होगा तो लिथियम बैटरीज जो है हम यहीं पर बना पाएंगे और हमें निर्यात करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। यानी कि जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, यानी कि जो मोबाइल फोन बनाने में जो कीमत है वो कम होगी और बाद में बाजार में भी मोबाइल फोन कम दामों पर मिलेंगे। साथ ही में लैपटॉप्स भी काफी कम दामों पर मिलेंगे। तो
भारत के लिए एक बहुत ही बड़ा पल है, गौरव का पल है और ये एक संयोग है कि इसी वर्ष हमारा देश जो है G20 की अध्यक्षता कर रहा है और इस समय अब हम अंतर्राष्ट्रीय पटल पर बड़े ही गर्व के साथ कह सकते हैं कि अब भी हम उन देशों में भी शामिल है जहां पर लिथियम मिलता है, लिथियम जो हमारे यहाँ मिला है। और एक और संयोग है, अच्छा संयोग है कि ये जो लिथियम के भंडार मिले हैं ये जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में है और रियासी जिले में ही माता वैष्णो देवी का दरबार है, तो माता का आशीर्वाद भी है। तो इसी धरती पर लिथियम के भंडार मिले हैं, इसको लेकर सरकार भी काफी उत्साहित है और सरकार कई प्लान्स बना रही है। इससे यहाँ पर जो नौकरियों के अवसर बढ़ेंगे, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, अर्थव्यवस्था में काफी सुधार होगा और साथ ही में देश जो है लिथियम के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होगा। और जो सबसे बड़ी बात है, जो जिसका मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी जिक्र किया कि जो लक्ष्य है भारत सरकार का कि 2030 तक पेट्रोल और डीजल कारों की जो संख्या है वो बहुत कम की जाए और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर बल दिया जाए, उस सपने को भी पूरा होने में जो है काफी मदद मिलेगी अब लिथियम के भंडार मिलने से। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी और जम्मू कश्मीर सरकार के खनन विभाग के सचिव अमित शर्मा। अमित शर्मा जी, सबसे पहले आज तक से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको और आपके विभाग को बहुत बहुत बधाई, जिस प्रकार से बहुत अच्छी खबर आई है। मुझे बताइए कि ये जो ये खबर सामने आई है और खासतौर पर जो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की जो रिपोर्ट है जिसमें ये पूरी तरह से साफ हो चुका है कि यहाँ जम्मू संभाग के रियासी जिले में जो लिथियम धातु हैं उसके भंडार मिले हैं। मुझे बताइए कि इसको लेकर अब ये जो सबकी निगाहें हैं वो लगी है कि इसमें जो एक्सट्रैक्शन है यानी कि जो लिथियम निकालने की प्रक्रिया है वो कब आरंभ होगी? देखिए, जैसे कि आप जानते हैं ये एक ऐसा धातु है, ये एक ऐसा हमारा क्रिटिकल रिसोर्स है जो अभी तक इतने सालों की एक्सप्लोरेशन के बाद पूरे भारत में कहीं भी इसकी अवेलेबिलिटी नहीं मिल सकी थी। तो ये पहली बार डिस्कवरी हुई है, ये पहली बार खोज हुई है कि ये जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो देवी के एक डिस्ट्रिक्ट में, रियासी डिस्ट्रिक्ट्स में यहाँ पे अवेलेबिलिटी आई है। ये सलाल के हिल्स हैं, हिमालय की रेंजेस में आते हैं, वहाँ पे इसकी हमें भरपूर मात्रा में हमें इसकी अवेलेबिलिटी दिखी है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसकी क्वालिटी ऑफ लिथियम इज ऑल्सो वेरी गुड। अच्छी बात, खुशखबरी ये है कि क्वालिटी और क्वांटिटी वाइज, यानी कि मात्रा तो है ही है, 5.9 मिलियन टन्स का अभी हमारे पास रिजर्व का एक आया है। मतलब ये इसकी पुष्टि हम मतलब आपके द्वारा कर सकते हैं कि 5.9 मिलियन टन्स जो है लिथियम धातु उसके भंडार वहां पर हैं। ये तो आप देखेंगे, ये मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के ट्विटर हैंडल पे चल रहा है सुबह से कि इतना क्वांटिटी हमें आया है, क्योंकि ये G3 की रिपोर्ट है, ये प्रिलिमिनरी रिपोर्ट होती है G3 लेवल की, जो कल हमें भारत सरकार ने हैंडओवर की है। और ये एक बड़ी खुशी की बात है कि आत्मनिर्भर भारत का जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है उसकी तरफ हम अग्रसर हैं और इसमें ये बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। क्योंकि आप ये देखिए कि जब लिथियम की प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी, लिथियम कहाँ यूज होता है? लिथियम मोबाइल फोन्स की बैटरीज में यूज होता है, लिथियम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूज होता है, जितने भी बैटरी लेवल प्रोडक्शंस हैं उनमें यूज होता है। और जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने बताया सदन में कि हम नंबर 2 आ गए हैं पूरे विश्व में मोबाइल फोन प्रोडक्शन में, तो सोचिए कि लिथियम का कितना मास स्केल यूजेज चाहिए आने वाले समय में। और जब हमें लोकली मिलेगा, विश्व के चुनिंदा देशों में लिथियम मिलता था जैसे बोलीविया, अर्जेंटीना, चिली, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स और इवन चाइना में, तो अब भारत उन चुनिंदा देशों की लिस्ट में फिगर होगा। और ये जम्मू कश्मीर की जो एक डिस्कवरी है, ये उपलब्धि है, हम गर्व के साथ, हर भारतीय को आज ये गर्व है कि हम लिथियम में सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। और आप जानते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी इससे नीचे आती है। इसकी नीलामी को लेकर सरकार की योजना है कि ये आमतौर पर अपनाई जाने वाली नीलामी प्रक्रिया की तरह सभी के लिए ओपन रहेगी। इसमें कोई भी बोली लगा सकता है। हालांकि बोली जीतने वाले को लिथियम का इस्तेमाल भारत में ही करना होगा, लेकिन फिलहाल भारत में लिथियम रिफाइनिंग की प्रक्रिया मौजूद नहीं है। ऐसे में इस भंडार से लिथियम निकालना भी एक चुनौती होगी। न्यूज़ तक ब्यूरो।